अभी आपका ध्यान कहाँ है? इस वीडियो को देखना शुरू करने से पहले आपका ध्यान, आपका फोकस कहाँ था? किन चीज़ों पर था? क्या सोच रहे थे आप? क्या आपको पता है कि आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका अवेयरनेस जिन चीज़ों पर रहता है वहाँ पे एनर्जी फ्लो होती है और वो चीज़ें बड़ी होने लगती है, या यूँ समझिए तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल नाव और मैं हूँ आपका दोस्त राहुल। इस वीडियो में मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे इनलाइटेंड लोगों को पढ़ा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ा, जिसमें से बार बार घूम घूम के कुछ पॉइंट्स आ रहे थे, और वो है माइंड और अवेयरनेस। तो ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा है। मुझे लगा कि ये आपको भी जाननी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर एक खूबसूरत जीवन जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तो आपको ये ज़रूर जाननी चाहिए। और जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे आप कम से कम 21 डेज तक इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में एक क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ बेसिकली हम लोग दो चीज़ों को समझेंगे, वो है अवेयरनेस और आपका माइंड, ये कैसे काम करता है। अब देखिए, जो आपका दिमाग है वो यूँ समझिए तो अलग अलग ब्लॉक्स में बटा हुआ है, उसमें बहुत सारे भाग हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर बोलें, देखिए मान लेते हैं कि ये 5 भाग में बटा हुआ है, तो ये पहला भाग जो है ये हैप्पीनेस है, दूसरा भाग ये जो एरिया है ये एंगर वाला एरिया है, तीसरा जो भाग है ये जेलस वाला एरिया है, चौथा जो भाग है ये फूड वाला एरिया है, और पांचवा जो भाग है ये साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स वगैरह का एरिया है, सिंपली। ठीक है। अब जो अवेयरनेस आपकी है, जो आपकी जागरूकता है, वो एक बॉल है, लाइट बॉल, जिससे रोशनी निकल रही, लाइट निकल रहा है। ठीक है, बॉल है और उससे रोशनी निकल रही है। अब क्या है कि आप इस बॉल को, इस लाइट बॉल को, मतलब अपनी अवेयरनेस को आप अपने माइंड के किसी भी एरिया में ले जा सकते हैं। अब अगर ये लाइट बॉल जो है वो आपके हैप्पीनेस वाले एरिया में चली जाती है, ये हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस वाले एरिया में चली गई, तो यहाँ पे रोशनी करेगी, तो फिर आप हैप्पी फील करेंगे। तो यहाँ एक बात समझिए कि हैप्पी आप नहीं हैं, एक्चुअल में ये जो अवेयरनेस आपकी है, ये जो लाइट बॉल जो है ये हैप्पीनेस वाले एरिया में है और वहाँ पे रोशनी हो गई है, तो आपको हैप्पी फील हो रहा है। अगर यही बॉल एंगर वाले एरिया में चली जाए, वहाँ रोशनी हो जाए, तो आपको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आप नहीं हैं, एक्चुअल में वो अवेयरनेस वाली जो बॉल है, लाइट बॉल, वो गुस्से वाले एरिया में है। सिंपल सी चीज़ है। अब आप यही अपनी अवेयरनेस को, ये जो लाइट बॉल है, इसको कंट्रोल करके आप इसे अपने अनुसार किसी भी एरिया में रख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये जो लाइट बॉल है, अवेयरनेस वाली लाइट बॉल है, उसको अपने हिसाब से आप चला सकें, आप उसको लगातार हैप्पीनेस वाले एरिया में ही रखें। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों को समझना होगा, और ये दो चीज़ के द्वारा ही आप ये कर सकते हैं। वो है कंसंट्रेशन या मेडिटेशन, और दूसरा आपका विल पावर। देखिए होता क्या है कि जो अभी मैंने शुरुआत में ही जो बताया था कि जहाँ आपका फोकस जाता है, जहाँ आपकी अवेयरनेस जाती है, वहाँ एनर्जी फ्लो होती है और वो चीज़ें बड़ी होने लगती हैं। अब देखिए, अगर आपकी अवेयरनेस बार बार आपके एंगर वाले एरिया में जाती है, तो ऑब्वियसली वो एरिया आपका मजबूत होगा और दिन ब दिन आपको और ज़्यादा गुस्सा आएगा। और ये आपके साथ हर दिन हो रहा है। आप हर दिन भर में कितना बार गुस्सा करते हैं, आप खुद देख लीजिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जो अपना जो लाइट बॉल है उसको कंट्रोल करने का पावर बाहरी चीज़ों को, बाहरी लोगों को दे दिया है। क्योंकि आप हर चीज़ के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? बाहरी लोगों को। क्योंकि उसने मुझे ये बोला तो मुझे गुस्सा आया, ये तो नॉर्मल था। ये नॉर्मल नहीं है मेरे दोस्त। आप ये पावर उसको दे रहे हैं, सामने वाला को दे रहे हैं कि ये अवेयरनेस वाली मेरी बॉल को एंगर वाले एरिया में ले जाए, जबकि ये पावर आपको खुद के पास रखनी है। आप कोई नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं और फिर आप सैड हो जाते हैं
और ये अवेयरनेस वाली बॉल जो है आपके सैड वाला एरिया में चल जाता है। आप ये हर रोज़ कर रहे हैं, हर रोज़ कोई बेकार की न्यूज़, फालतू का न्यूज़ देखते हैं। आप सोचते हैं कि इस तरह खबर देखें तो हम सैड क्यों नहीं होंगे, सैड होना चाहिए, ये नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। तो इस बात को आप समझिए, आपके साथ ये हर दिन हो रहा है, आप हर दिन वही सब चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, तो आपके जीवन में दुख, पीड़ा, एंगर, यही सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो रही है, बड़ी बन रही है, और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं आपके लाइफ में आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसका मतलब है कि अगर हम अपने अवेयरनेस को, अपने जो उस अवेयरनेस की जो वो लाइट बॉल है उसे कंट्रोल करना सीख जाएं, तो हम अपने लाइफ को अपने अनुसार जी सकते हैं। हम जब चाहेंगे हैप्पी रह सकते हैं, जितना देर चाहें हैप्पी रह सकते हैं। देखिए, मैंने 2 चीज़ों के बारे में बताया था आपको, एक है कंसंट्रेशन, दूसरा है विल पावर, जिससे हम लोग अपने ये अवेयरनेस को कंट्रोल करेंगे और उस एरिया में अपने मन मुताबिक ले जाएंगे जिस एरिया में हम ले जाना चाहते हैं। तो अब पहला जो चीज़ है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन या मेडिटेशन, ध्यान, ये होता क्या है? सिंपली इसको पहले थोड़ा समझ लीजिए। कंसंट्रेशन, मेडिटेशन या ध्यान जो समझिए, इसका मतलब है, सरल शब्दों में अगर समझें तो, अपनी अवेयरनेस को किसी एक चीज़ पे लंबे समय तक टिकाए रखना। सिंपल सी चीज़ है। अब सवाल है कि बहुत सारे लोगों को कंसंट्रेशन, मेडिटेशन के बारे में पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि किसी ने कभी सिखाया नहीं। दूसरी चीज़, कभी आपने इसके बारे में ना जाना, ना कभी प्रैक्टिस की, जिसके कारण आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। आपने मैथ्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन मेडिटेशन कभी पढ़ी नहीं। तो इन सब चीज़ों को स्कूल में भी शामिल करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और देखिए, अब यहाँ पे मेडिटेशन एक आप करते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, चलिए अच्छी बात है, लेकिन मेडिटेशन को जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ में शामिल कर सकते हैं, मेडिटेशन सिर्फ बैठ करके एक जो पॉज होता है उसमें ही नहीं होता है। मेडिटेशन के और भी तरीके हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि सीधा अगर सरल समझे तो मेडिटेशन का मतलब होता है किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाना। आप अपने डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप कुछ भी करते हैं तो पूरी समग्रता से कीजिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, ये भी एक ध्यान है, ये भी एक मेडिटेशन है। अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं तो सिर्फ उस व्यक्ति से बातें कीजिए, आपका पूरा फोकस वहाँ होना चाहिए, ना कि आप कभी मोबाइल निकाल रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं। ऐसा नहीं। आपका ध्यान अगर हटता है तो फिर से ध्यान उस व्यक्ति पर ले जाइए। आप जब अपने पार्टनर से बात करते हैं तो पूरा फोकस अपने पार्टनर पर रखिए 100%। और ये करने में 100% फोकस देने में थोड़ा हो सकता है आपको टाइम लगे, क्योंकि आपने कभी ये प्रैक्टिस नहीं की है, आप हर तरह से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो ये प्रैक्टिस कीजिए। आप ध्यान ले जाइए, हटता है फिर ले जाइए, हटता है फिर ले जाइए। परेशान नहीं होना है, ये आप बार बार कीजिए, सीख जाएंगे आप खाना खाते हैं पूरी समग्रता से खाइए। आप नहा रहे हैं तो पूरी तरह से नहाने में मगन रहिए। आप फील कीजिए एक एक बूंद को अपने बॉडी पे, और इस तरह से जितना ज़्यादा देर तक आप इन सब चीज़ों को करेंगे, ये ध्यान लगाने आप सीख जाएंगे। और आप जब ध्यान लगाते हैं तो प्रेजेंट में भी आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपका फोकस पूरी तरह से खाने पे है तो प्रेजेंट में आ गए आप। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने बताया है वीडियोज़ में। तो यूँ समझें तो आप पूरे दिन मेडिटेशन, ध्यान कर सकते हैं, और इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करते जाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा और अच्छे से आप कर पाएंगे चीज़ों को। दूसरा चीज़ है विल पावर। देखिए, विल पावर हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, लेकिन आप विल पावर को बढ़ा सकते हैं। तो विल पावर को कैसे बढ़ाएंगे? कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो उसको ख़त्म कीजिए। दूसरी चीज़, जितना आपने सोचा था उससे कुछ ज़्यादा काम कीजिए। कोई भी चीज़ अगर आप डिसाइड करते हैं, जैसे आप डिसाइड किए कि मैं 1 पेज पढ़ूंगा, तो आप 1.5 पेज पढ़िए। और तीसरा पॉइंट है कि आप जितना सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, उससे थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। हर दिन कुछ आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़ के कुछ काम कीजिए, तो इससे आपकी विल पावर बढ़ेगी।
अब देखिए, आपने ध्यान लगाना सीख लिया, आपने अपनी विल पावर बढ़ा ली। अब क्या है कि अगर आपकी अवेयरनेस इधर उधर जाती है, जैसे कि आप हैप्पीनेस वाले एरिया में रखना चाहते हैं, लेकिन अगर वहाँ से वो हटना चाहेगा किसी भी कारण से, वो बाहरी लोगों के कारण, सिचुएशन के कारण, तो आप अपने विल पावर से उस अवेयरनेस को फिर से हैप्पीनेस वाले एरिया में ले आएंगे। और आपने ध्यान लगाना सीख लिया है तो अब लंबे समय तक अवेयरनेस को हैप्पीनेस वाले एरिया में आप रख पाएंगे। फिर आप जहाँ चाहेंगे वहाँ आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होगी, खर्च होगी, और उस तरह का लाइफ आपका बनेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ आपका फोकस जाता है वहाँ एनर्जी फ्लो होती है और वो चीज़ें बड़ी होती है। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप कंट्रोल करते हैं अपनी एनर्जी को, अपनी अवेयरनेस को। अब ये आप ही डिसाइड करेंगे कि आपका लाइफ कैसा होगा। जहाँ आप अपनी अवेयरनेस को ले जाएंगे, जहाँ आप अपना एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, उस तरह का आपका लाइफ होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि आप पैसे खर्च करते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, इसको देना है, उसको नहीं देना है, इतना सामान ये लेना है, वो लेना है, जो भी है। लेकिन आप एनर्जी जो इतना कीमती है, इसे किन लोगों पर, किन चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, क्या आपको इसका पता है? एनर्जी को ना आप बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, इतना आप समझ लीजिए। आपके पास एनर्जी लिमिटेड है, लेकिन फिर भी बेकार के लोगों में खर्च कर रहे हैं, जो आपको वैल्यू नहीं देते हैं, जो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आप उनके पीछे परेशान रहते हैं। अरे क्यों उसके पीछे एनर्जी वेस्ट करना है यार? उन लोगों में एनर्जी लगाइए जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपको वैल्यू करते हैं, जो आपका रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपनी एनर्जी उन जगहों पर इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से आपका जीवन खूबसूरत होगा। दूसरों के बारे में जो सो बातें करके या दूसरों पर अपना फोकस रख के आपको क्या मिलेगा? एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हैं, आपको कहाँ जाना है, आप कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि खुद को जानिए, थोड़ा खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप जान जाएंगे खुद को, तो आपको पता हो जाएगा कि आपको जाना कहाँ है, आपको चाहिए क्या। फिर आप अपनी अवेयरनेस को उस जगह पर ले जाएंगे और फिर वो चीज़ आपको मिल जाएगी। फिर आपके जीवन में सिर्फ पीस होगा, हैप्पीनेस होगा, और वो हर चीज़ होगा जो आप चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप 21 डेज तक ज़रूर कीजिएगा और इसका बदलाव आपको ज़रूर दिखेगा। धन्यवाद।